हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 10th के आईएससी का जो लास्ट क्वेश्चन हमने पिछली बार छोड़ा था उसका लास्ट पार्ट आ रहा है, दैट इज द बैलेंस शीट वाला पार्ट। पिछली बार हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के तीनों की थ्योरी देख ली थी, कैसे काम करता है ये देख लिया था और 2 लेवल तक हमने सॉल्व कर लिया था, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो हमारी बैलेंस शीट बची थी वो जहां पे आप आज हमें कंप्लीट करनी है वो आज हम कंप्लीट करेंगे और एक और क्वेश्चन अगर हो पाएगा तो ट्राई करेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीटली हम बंद करके नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी है कि स्काइनॉमिक्स आपके लिए लाया है एक क्रैश कोर्स जो कि आने वाला है 1 नवंबर से। कब से? 1 नवंबर से आने वाला है। तीनों के लिए है, दैट इज फॉर साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। यहां के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं, सीबीएसई, आईएससी, सीबीएसई सबके लिए ये एडमिशंस है। ठीक है, क्रैश कोर्स है, बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। बेनिफिट्स यहां पे कुछ कम लिखे हुए हैं पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। ये जो कोर्स है ये आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा। कॉन्टैक्ट्स के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी क्या क्या मिलने वाला है, ऑनलाइन भी चलेगा एप्लीकेशन के थ्रू, ऑफलाइन आप हमारी ब्रांच में आके भी हमारे साथ लॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा 90 डेज की नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी, बैक टू बैक क्लास होगी, नॉन स्टॉप क्लास होगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। 3 आवर्स की डेली क्लास चलेगी आपकी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, ये और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ऐसी चीजें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। और भी लोग बहुत कुछ प्रैक्टिस प्रोमिस करते हैं आप लोगों को करवाने का, बट वो सब कभी प्रॉमिस हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, बट वी गारंटी यू कि जो बोला गया है वो होगा। आप कांटेक्ट कीजिए, आप आइए, सोशल मीडिया से जुड़िए और हमारे साथ ट्राई कीजिए एक बार जुड़ के। ठीक है, चलो ये था क्रैश कोर्स के बारे में। डू लॉग इन, डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, प्लीज ट्राई करके देखो, तुम्हारा पूरा साल का कवर एक बार में होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। की क्वेश्चन था क्या? लास्ट में जब हमने क्वेश्चन शुरू करा था तो हमने इसमें मार्किंग्स करी थी, कौन सी चीज कहां जाएगी। स्टार्टिंग में जो हमारे पास बच गया था दैट वाज आवर बैलेंस शीट। क्या बच गई थी हमारी? बैलेंस शीट बच गई थी। लास्ट हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था उसका जो बैलेंस बच रहा था वो बच रहा था आई थिंक 58,600। दिस वाज द नेट प्रॉफिट, आई गेस दिस वाज द करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे डिसबैलेंस होगा तो एक बार मैं प्रीवियस वाले वीडियो से कंफर्म करके आपको प्रॉपर्ली इसका सोल्यूशन दे दूंगा। अभी के लिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और वापस एक बार मार्किंग्स कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहां जाती है, बट बेसिकली आज हम फोकस करेंगे ओनली ऑन द बैलेंस शीट। चलो, व्हाट आर द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट? नंबर 1, दिस इज a balance sheet का item, machinery is a balance sheet का item, debtors and creditors are a balance sheet का item, loose tools balance sheet का item, premises item of balance sheet, capital invested and drawn item of balance sheet। ठीक है, salary, wages, carriage, bad debts, royalty, cash and bank item of balance sheet। ठीक है, इसके अलावा miscellaneous and closing stock is also an item of balance sheet। और मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यही चीजें दिख रही है जो कि आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट। कुछ बचता है तो विल कम बैक एंड सी इट अगेन। चलो शुरू करते हैं बनाना आप लोगों के लिए एक बैलेंस शीट। हेडिंग क्या डालोगे आप? बैलेंस शीट। मैं थोड़ा पेन को और थिक कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली चीजें विजिबल हो। ठीक है, फॉर्मेट ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेट है। जैसा मैं बना रहा हूं आपको भी प्रॉपर यूजिंग योर स्टेंसिल्स एंड योर स्टेशनरी आइटम्स, स्केल वगैरह के साथ आपको भी प्रॉपरली ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 साइड्स आर देयर, वन साइड इज कॉल्ड द लायबिलिटी साइड। ठीक है, और उसका यहां पे आएगा अमाउंट। सेम, दिस इज योर एसेट साइड और इसका यहां पे आएगा अमाउंट। अब क्रेजी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, अभी तक जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसमें डेबिट लेफ्ट में होता है और क्रेडिट राइट में होता है। ये साइड हमने अभी तक डेबिट पढ़ी है और ये साइड हमने अभी तक
क्रेडिट पड़ी थी। बट सिर्फ बैलेंस शीट के केस में ऐसा होता है, क्योंकि ये बॉस लेवल है, इसी लेवल पे पहुंचने के लिए मैं मेहनत करता हूं, इसी लेवल तक आने के लिए मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं, तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। और वो डिफरेंशिएशन क्या है कि ये साइड इस केस में होती है क्रेडिट और ये साइड इस केस में होती है डेबिट। इस केस का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ बैलेंस शीट जो कि फॉर्मेट होता है वो उल्टा होता है, क्रेडिट साइड डेबिट लेफ्ट में होती है और डेबिट साइड राइट में होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइटम्स उठाने हैं और आइटम्स उठा के चीजों को पुट करना शुरू करना है। लेट्स सी व्हाट आर द आइटम्स, और जैसा लिखा हुआ वैसा पुट कर देंगे। सबसे पहला क्या है, 10% लोन। कितना है, 34,000। 34,000 का 10% लोन है, 10% लोन है 34,000 का। लोन हमारे लिए क्या होता है सर, लोन हमारे लिए होता है लायबिलिटी, उधार। क्या होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज उधार, लायबिलिटी होता है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 10% लोन। कितने का था, 3400 का। एक मिनट, दिस इज फॉर 34,000। ये था मेरे लिए 34,000 का। ठीक है, और देखते हैं चीजें। नेक्स्ट इज मशीन। किधर लिखा हुआ है, देखो यार, आपको बस ये देखना है कि डेबिट में होगा तो डेबिट में डालना, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में डालना। सिंपल लॉजिक है। जो सिंगल ब्लैंक है अपने अपने ब्लॉक्स में पड़े हुए हैं, वो आप जैसे लिखे वैसे पुट कर देना। ठीक है, मशीन कितने की है, 50,000 की मशीन है यार। चलो लग देता है यहाँ पे, हमारे पास है एक मशीनरी, कितने की आई है, 50,000 की आई है। नेक्स्ट लेट मी सी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नाम ही बता रहा है कि डेटर्स होगा तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिट में जाएगा। और ये शो भी साइमल्टेनियसली रिस्पेक्टिवली ही होते हैं, मतलब जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाला, जो राइट में है वो राइट वाला। विच मीन्स डेटर्स है हमारे पास 24 के, सॉरी कितने के डेटर्स है हमारे पास, डेटर्स वी हैव फॉर 24,000। डेटर्स हमारे पास हैं 24,000 के। कितने के, 24,000 के। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, याद रखना, वापस से बता रहा हूं। ठीक है, कोर्स है, आने वाला है, याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, प्लीज स्किप मत करना, वापस से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब यहां क्या आएंगे, यहां पे आएंगे हमारे क्रेडिटर्स। क्या आएंगे, हमारे क्रेडिटर्स। कौन है हमारे क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स, 21,400। 21,400 रुपए के हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव। नेक्स्ट है हमारे पास लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब क्या है, सामान पड़ा हुआ है, काम करने के लिए टूल्स पड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। और अगर नहीं समझ आ रहा है कि एसेट है कि लायबिलिटी, आप ये देख लो किधर लिखा हुआ है लूज टूल्स, सर डेबिट में लिखा हुआ है। डेबिट में तो डेबिट में डाल देते हैं, 5,000 रुपए लिख देते हैं सीधा डेबिट, 5,000 रुपए। मत लगाओ दिमाग, जो जिस साइड लगाओ उस साइड भर दो बस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग को ही सिनोनिमस में क्या कहते हैं, सिनोनिमस में क्या बोलते हैं कि प्रेमिसेस। कितने का प्रेमिसेस, द प्रेमिसेस इज ऑफ 75,000 रुपए। 70,000 का हमारे पास क्या है, प्रेमिसेस। वी हैव अ प्रेमिसेस ऑफ 75,000। 75 के 77 है, 77 और 75 करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल इन्वेस्टेड और कैश ड्रॉन। यहां पे याद रखना, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है। और कैपिटल किधर शो होती है, क्रेडिट में। क्रेडिट में कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है, और किधर शो होगी, किधर शो होगी, लायबिलिटी में। अब एक ही एडजस्टमेंट है, वो है हमारी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की। क्या एडजस्टमेंट है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक और एक माइनस। माइनस क्या होगा, माइनस हमेशा होंगी ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो कि हमारा प्रोपराइटर, हमारा ओनर कंपनी से निकाल के अपने घर ले गया मजा करने के लिए या अपने काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा की एक ग्रोसरी की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं मेरे पापा। बाहर मेरी कार खड़ी हुई है, उसमें तेल नहीं है, कार मेरी है,
कंपनी की कार नहीं है, वो मेरी पर्सनल घर की कार है, उसमें तेल नहीं है, तो मैंने गल्ले का पैसा निकाला, 1,000 रुपए निकाले, जाके पेट्रोल डला दिया। मैंने पैसा कौन सा यूज करा है? बिजनेस का। तेल किसमें डलवाया है? घर की गाड़ी में। तो ये क्या हो गई? ड्रॉइंग्स। वो पैसा ऑफिस में यूज नहीं हुआ है, वो पैसा वापस मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं करके देगा, वो पैसा बस यूज हो गया, खत्म हो गया, वो पैसा बिजनेस में अब कोई यूज का नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई बिजनेस वाला पैसे निकालता है अपने खुद के काम के लिए, तो वी कंसिडर एज ड्रॉइंग्स, उससे मेरे पैसे कम होते हैं। यहां पे हमारे पास दो केस है, या तो प्लस या तो माइनस। क्या प्लस होगा? सर प्लस होगा तो नेट प्रॉफिट, और माइनस होगा तो नेट लॉस। ठीक है, लॉस हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे। ये आएगा कहां से? ये आएगा आपका लेवल 2 को पार करके। क्या पार करके? ये आएगा लेवल 2 को पार करके। क्या था लेवल 2? प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर होगा वो यहां पे आएगा। चेक करते हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ था, आई गेस वही सही है। 58,600 चेक करेंगे। पहले देखते हैं कैपिटल क्रेडिट में कितनी है। कैपिटल में है 1,00,000 रुपए। कितनी है कैपिटल मेरे पास? कैपिटल है मेरे पास 1,00,000 रुपए। ये मैं अंदर क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन एडजस्टमेंट के बाद ही मैं चीज को क्लियरली बाहर लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूं इरेज, और वापस से इसको लिख देता हूं कि मैं इसमें प्लस करूंगा नेट प्रॉफिट को, जो कितना है 58,600। ड्रॉइंग्स कितनी है देख लेते हैं। डी से ड्रॉइंग्स, डी से डेबिट, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, डी से ड्रॉइंग्स, डी से डेबिट। कितना? 4,000 रुपए। कितना? कि सर माइनस करना है 4,000 रुपए। ठीक है, देखते कितना आंसर आएगा। द आंसर विल बी 1,54,600। 8 में 4 बचेगा, 4 ही तो बचेगा, 1,54,600 इज दी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और क्या बचा हुआ है चीज। और मैंने देखी चीजें ढूंढी तो मेरे को मिला कैश और बैंक बैलेंस। किधर लिखा हुआ है सर? डेबिट में लिखा हुआ है। डेबिट में कितना? 6,000। कितना? 6,000। तो डेबिट में दिखा दूंगा कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस 6,000। कितना? 6,000। वापस चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ एक बाहर की एडजस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो भी चीज इस टेबल के बाहर होगी वो मिनिमम 2 जगह, मैक्सिमम 3 जगह जाएगी, क्योंकि लेवल ही 3 है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जानी होती तो 3 जगह जाती, नहीं कम से कम 2 जगह तो जाएगी। तो एक ये जाती है ट्रेडिंग में, एक ये जाती है बैलेंस शीट में। किसमें? बैलेंस शीट में। कितनी है? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक मेरे लिए एसेट होता है, बचा हुआ माल अगले साल यूज हो जाएगा, तो मेरे लिए एसेट है कितने का? 50,000 रुपयों का। कुछ और बचा है क्या? और मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ अलग से चीज नहीं दिख रही है। लेट्स पुट इन द टैली, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। लेट्स सी, कुछ डिफरेंस होगा तो आई थिंक मेरा नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होगा। चेक कर लेते हैं। चलो चेक करने के लिए लेट मी यूज द कैलकुलेटर। ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट लेट्स टैली द एसेट साइड। कितना कितना है? 50,000 रुपए की मशीन है, 24,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, 5,000 के मेरे पास लूज टूल्स हैं, 75,000 की मेरे पास बिल्डिंग है, 6,000 का मेरे पास कैश बैंक है, और 50,000 का मेरे पास है क्लोजिंग स्टॉक। तो द आंसर इज 2,10,000। 2,10,000। आई होप इधर भी कितना आ रहा हो? 2,10,000। चेक करते हैं। 34,000 का लोन है, 21,400 की मेरे पास क्रेडिटर्स हैं, और 1,54,600 का मेरे पास क्या है? कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स। और इधर भी आंसर आ रहा है 2,10,000। इस तरीके से अगर बैलेंस शीट टैली होती है, विच मींस आपका ट्रेडिंग, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपके दोनों लेवल बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। अगर एक भी लेवल पे गलती होती तो ये कभी जिंदगी में मैच नहीं हो सकती थी, बिकॉज ऑल योर लेवल्स फ्रॉम ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस टिल बैलेंस शीट इज प्रॉपरली करेक्ट, तभी जाके ये हुई है टैली।
दिस वॉज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट, यू शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। ये याद रखना, उल्टी बनती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होते हैं, बाकी दोनों में उल्टा होता, सीधा होता है, डेबिट में लेफ्ट में होता है, क्रेडिट राइट में होता है। याद रखना, वापस से बता रहा हूं, अगर आप कभी पढ़ोगे मैं वापस बता रहा हूं, बच्चे कुड गेट कंफ्यूज कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है बेटा वो बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब सेम, ऐसे ही आपको लाइंस खींचनी है, ठीक है, और यहां पे आपको फिलअप करना है कि दिस इज सर पर्टिकुलर, ये है आपका अमाउंट, दिस इज ऑल्सो योर पर्टिकुलर, और ये है आपका अमाउंट। यहां पे बट डिफरेंस क्या है कि डेबिट साइड ये वाली होती है और क्रेडिट साइड ये वाली होती है, ठीक है ना। क्यों होती है डिफरेंस? क्योंकि यहां पे जो रूल लगता है, क्या लगता है, रूल ऑफ अकाउंट जो लगता है वो अलग लगता है। कितने रूल ऑफ अकाउंट होते हैं सर? 3 होते हैं, 3 रूल होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल, और एक होता है पर्सोनल, मतलब पर्सनल, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो रियल वाला जो लॉजिक है, इसका जो लॉजिक है वो लगता है आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। किसमें लगता है? बैलेंस शीट में। नॉमिनल का जो लॉजिक है वो लगता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। पर्सनल की अलग चीज है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्योंकि रूल ही अलग है, चीजों को देखने का तरीका ही डिफरेंट है, इसलिए यहां पे लॉजिक भी अलग है। आप कुछ मत सोचना, आपको मैंने बस एक सेंस चीज बता दी है कि सेंसिबिलिटी के साथ आपको कैसे करनी है चीजें, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि आपको अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस याद रखना है कि अगर मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, 2 लेवल तक गेम में लेफ्ट में डेबिट रहेगा और राइट में क्रेडिट रहेगा। लेवल 1 और लेवल 2 में लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट। जैसे ही आएगा बॉस, कौन आएगा? बॉस। बॉस के टाइम पे ये हो जाएगा लेफ्ट में क्रेडिट और राइट में डेबिट, बस इतना चेंज आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। टी क्या है, पी क्या है, बी क्या है, मार्क तो आप कर ही लोगे, बस डिफरेंस क्या है, 2 लेवल तक लेफ्ट में डेबिट, 1 लेवल में राइट में डेबिट, बस, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बैलेंसिंग अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी, क्रैश कोर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ में नहीं आया, बेनिफिट्स पढ़ने हैं, पॉज करके वापस से पढ़ लेना चीजों को। आगे मूव ऑन करता हूं, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस क्रैश कोर्स को छोड़ना मत बेटा। ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप हर जगह हर कोने में हम लोग हैं, हर तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। कहां है? ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। दिस इज, ये है हमारा व्हाट्सएप, ये है हमारा इंस्टाग्राम, ये है हमारा फेसबुक, कहीं नहीं छोड़ा है, हम आपका हर जगह पीछा करेंगे अगर आप हमारा साथ दोगे तो, ठीक है। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, ये है हमारा क्लास 10th के साइंस का यूट्यूब चैनल। देखो, साइंस वालों के बच्चों के लिए हमने अलग सोचा है, कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग सोचा है, RIMC के बच्चों के लिए अलग सोचा है, ठीक है। सैनिक वाले बच्चों के लिए है, इजी है आपके लिए, बस फोन में गूगल लेंस खोलना, स्क्रीनशॉट मारना और कुछ भी खोलने के लिए बस लेंस घुमाना, सब हो जाएगा। स्काईपीडिया नाम से सुनील सर कंपेटिटिव की तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा रिव्यू पेज है, प्लीज 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 गो ऑन गूगल, प्लीज प्रोवाइड अस रिव्यूज। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बुरा लगे, आप प्लीज जाके गूगल में लिखिए। जितने ज्यादा लोग लिखोगे, जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा हम आपको अच्छे तरीके से कंटेंट आपको और ग्रो करके दे पाएंगे, ठीक है। दिस इज आवर सोशल मीडिया हैंडल, दिस इज आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझना तो क्या ही है यार, बस देखना है और स्क्रीनशॉट मारना है, ठीक है। प्लीज प्लीज भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्रैश कोर्स, ऐसे कोर्स बार बार नहीं आते हैं।
कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर 9528538640। स्लो करना मेरी वॉइस को, 9528538640। ये नंबर है, कॉल करो, इस पे परेशान करो लोगों को, फोन करो, करते रहो, बस ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इस पे आई नीड पीपल टू बी ज्वाइनिंग दिस, ठीक है। आई नीड यू गाइस टू सक्सीड इन योर लाइफ। ये को ज्वाइन करना यार, ठीक है। Till then, I'll see you next time. If you like the video, keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon. Thank you.